कुछ वर्षों पहले अगर बात की जाएगी पृथक विदर्भ राज्य की, तो पृथक विदर्भ राज्य की मांग चरम पर थी। लेकिन अभी काफी विदर्भ राज्य के आंदोलन कम होने लगे हैं, और जो आंदोलन कम होने लगे हैं उसमें नेताओं की भी कमी साफ तौर पर दिखाई देती। हालांकि हमने देखा कि जामुनराव ढोटे से लेकर राम नेवले से लेकर जब आंदोलन किए जाते थे तब बड़ी संख्या होती थी। लेकिन दिन ब दिन पृथक राज्य विदर्भ का ये जो मांग है कहीं न कहीं लोगों की नज़र से दूर होती गई, और इससे जुड़े हुए कई लोग इस आंदोलन से दूर होते गए। उन्हीं में से एक नागपुर का चेहरा है दीपक नीलावार सर, जो हमारे साथ बैठे हुए थे और काफी पुराने विदर्भवादी के तौर पर उनको जाना जाता है। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक समय में विदर्भ राज्य की मांग करने वाले आज क्यों विदर्भ राज्य आंदोलन से दूर है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हमें बताइए कि आप विदर्भ राज्य आंदोलन से जुड़े हुए थे, और प्रखरता से जुड़े हुए थे, एक एग्रेसिव भूमिका के तौर पर थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इस आंदोलन से दूर हो गए, और कब से आप जुड़े हुए? मैं 2005 से इस आंदोलन से जुड़ा था और मैंने 2015 में इसको थोड़ा-सा साइड ट्रैक कर लिया। थोड़ा नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरे मन में है, आज भी मुझे भी लगता है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। क्योंकि क्या है, विदर्भ अलग होने से यहाँ का जो प्रोग्रेस है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज हर काम के लिए, तब भी मैं बोलता था, आज भी बोलता, गढ़चिरौली टू बॉम्बे तो 1300 किलोमीटर की जर्नी लोगों को होती है और वहाँ जाके काम होता ही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। वहाँ जाके 4 दिन भी रुको, 3 दिन भी रुको, तब भी काम नहीं होते। ये बेसिक क्वेश्चन हमारा तब भी था, आज भी है। इसलिए हम तब भी विदर्भ मांगते थे, आज भी विदर्भ मांगते हैं। विदर्भ से सिर्फ मेरा पद मैंने छोड़ा है, लेकिन उसकी भूमिका जो है, कट्टर भूमिका आज भी है मेरी। क्योंकि मैं 2005 से 10 तक इस आंदोलन का 10 साल तक अध्यक्ष बना रहा। क्योंकि ये आंदोलन बंद हो गया था। सबसे इससे रंजित देशमुख साहब थे, मुत्तेमवार साहब थे, जामवंतराव जी धोटे थे। इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया था 2002 तक। उसके बाद में 3 साल की बिल्कुल गैप रही कि ये आंदोलन कोई भी उठा नहीं रहा था, कोई भी इस पे दखल अंदाजी नहीं कर रहा था, ना कहीं सभाएं होती थी, ना कुछ होता था। लेकिन मैंने 2005 में मैं नागपुर में शिफ्ट हुआ, यवतमाल टू नागपुर, और मेरे ऊपर छाप थी जामवंतराव धोटे जी, क्योंकि उनका आंदोलन मैंने देखा है, वहाँ भी मैं आंदोलन उनके साथ करता था। यहाँ आने के बाद में उस आंदोलन की डोर मैंने संभाली और कंटिन्यूअसली मैं 10 साल उसका अध्यक्ष रहा हूँ। और हर 5 तारीख को संविधान चौक में मैं आंदोलन करता था। हर 5 तारीख को, हर महीने के 5 तारीख को मैं संविधान चौक में अकेला बैठना शुरू कर दिया मैंने। फिर लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गया, ऐसा वो आंदोलन की दिशा अपने आप बढ़ती होती गई। और ये जो नाम आपने लिया, कटप साहब, राम नेवले, ये 2012 से हमको ज्वाइन हो गए, क्योंकि ये शेतकरी संगठन के लोग थे। विदर्भ आंदोलन बेसिक इनका रोल नहीं था, लेकिन ये आ गए, फिर इन्होंने ये आंदोलन को हाईजैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसके पहले मैंने दिल्ली में 3 आंदोलन किया, मुंबई में 2 आंदोलन किया, यहाँ पे एक प्रति विधानसभा लिया नागपुर में। बहुत सारे काम हमने उस आंदोलन के माध्यम से किया। मेरे साथ माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, जो आज के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी मेरे साथ आंदोलन किया विदर्भ अलग होने के लिए। माननीय श्री सुधीर बाबू मुनगंटीवार, इन्होंने भी आंदोलन मेरे साथ किया कि जो विदर्भ अलग हो जाए। माननीय गडकरी साहब जी थे, वो उनका भी मत था कि विदर्भ अलग होना चाहिए। उस समय इनके पास सत्ता नहीं थी, तो इनको लगता था कि हमें विदर्भ अलग चाहिए, होना ही चाहिए, जब तक हमारा प्रोग्रेस होता नहीं। लेकिन सडनली चेंज आया मोदी जी साहब के नाम पे, पूरी सत्ता ही बदल गई, चाहे केंद्र में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जो आज के हैं देवेंद्र फडणवीस, ये भी, इनको भी पूरी बातों का पता था कि यहाँ का बैकलॉग क्या है, यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, विदर्भ क्या चाहता है, विदर्भ की जनता क्या चाहती है। जब उनको पता है, 2014 में मुख्यमंत्री बने, तो मैंने सोचा कि भाई, इस आंदोलन की सभी बातें एक आधे पर्सनैलिटी को पता है, और वही मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, और वही अलग कर सकता है विदर्भ को। तो मैंने टिक 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 नहीं करना चाहिए उनके पीछे, ये बातें बार बार दोहराना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उसमें से थोड़ा सा हटना मुनासिब समझा, या अच्छा लगा मुझे कि नहीं, अब देवेंद्र साहब आ गए, विदर्भ अलग कर देंगे। लेकिन चर्चा ऐसी है कि राजनीतिक दबाव के चलते दीपक नीलावार को इस आंदोलन से दूर किया गया, क्या सत्यता है? नहीं, इसमें कोई भी सत्यता नहीं, क्योंकि मैं कोई भी पक्ष से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना राष्ट्रवादी से, ना कांग्रेस से, ना शिवसेना से, ना आपके भाजपा से। साथ सभी के साथ रिलेशन काफी मजबूत है, इसके वजह से शायद कहीं से आपको बोला गया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि आंदोलन मेरी आत्मा है, आज भी मेरी आत्मा है कि विदर्भ अलग हो जाए। और इस पे कितना भी प्रेशर प्रेशर कब आता है,
जब किसी को कुछ मांगना हो तो मुझे तो लोगों के लिए कुछ मांगना है, मेरे लिए तो कुछ मांगना ही नहीं है। इसलिए प्रेशर करना, मुझे आमदार की चाहिए, ना खासदार की चाहिए, ना कोई पक्ष का पद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए विदर्भ का आंदोलन ही मेरे लिए सर्वतोपरि है। और मेरे ऊपर प्रेशर कभी किसी ने फोन नहीं किया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि दीपक भाई यहाँ से निकल गया, अभी भी मुझे तटप साहब रहो, कादर साहब रहो, अरुण केदार रहो, हर 15 दिन महीने में लोग आते हैं, दीपक जी फिर से आओ, आप इस आंदोलन की बागडोर संभालो, क्योंकि आंदोलन आपके वजह से था। क्योंकि आंदोलन, कोई भी आंदोलन फाइनेंशियल बहुत बातें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आंदोलन बोले तो पैसा लगता ही लगता है। जो बातें मेरे माध्यम से वो बहुत सारे आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हम लोग कर सके। यानी ऐसा नहीं कि मैं अकेला करता, ये नहीं, लेकिन हम, मेरी वजह से बहुत सारे आंदोलन होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, मॉरल सपोर्ट भी होता है आंदोलन में। ये सब चीज़ें मेरे वजह से रहती थी, अभी वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए अभी लगता है कि आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन विदर्भ का विकास जो है, 15 के पहले का जो विकास और आज का नागपुर का विकास जो है, इतना सारा डेवलपमेंट है नागपुर में और विदर्भ में कि अभी अमरावती का भी एयरपोर्ट हुआ, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, यहाँ के पुलिया देखो, यहाँ के रोड देखो। ये जो डेवलपमेंट हुई, ये सिर्फ देवेंद्र और माननीय गडकरी साहब के माध्यम से हुई है। और इनको विजन है और विदर्भ को क्या चाहिए इनको पता है। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि विदर्भ पक्का अलग हो जाएगा। छोटे राज्य विकास की दृष्टि से काफी विकसित होते हैं और इजी भी होते हैं, ये आप लोगों ने भी कहा है और बाबा साहब ने भी कहा है। अब कहते हैं आपकी पूरा विकास और बाकी की चीजें, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में शायद यही लोग हैं जो विदर्भ दे देंगे? पक्का दे देंगे, क्योंकि क्या है कि जब एक बात, बहुत सारे बड़े बड़े नेता नाम लेने की जरूरत है, कहाँ कही थी कि भाई एक बड़ी शॉप है, उसमें से थोड़ा माल निकाल लिया तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप छोटी सी शॉप है उसमें से भी माल निकाल लेंगे तो शॉप बंद हो जाएंगे। विदर्भ का भी ऐसा ही, हम, हमारा डेवलपमेंट और यहाँ का जो फंड था बहुत ही कम था, इसलिए यहाँ का पहले विकास करे, यहाँ का डेवलपमेंट करे, उसके बाद विदर्भ मांगे। ये बड़े लोगों की, नेताओं की भूमिका थे। मैं भी उस मत से सहमत हूँ कि भाई हम पहले सक्षम हो जाए सभी बातों से, क्योंकि हमारा 1960 से लेकर हम महाराष्ट्र का पार्ट रहे हैं और पूरा पैसा जो महाराष्ट्र के नाम से जाता है और हमको कुछ हिस्सा मिलता था, अभी मिलना शुरू हो गया, काफी बैकलॉग कम हुआ है। मतलब मान के चले कि अप्रत्यक्ष रूप से आप विदर्भ के आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी लगता है कि विदर्भ का आंदोलन होना चाहिए और मैंने सक्रिय रहना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि हो समय सकता है सक्रियता हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है, हर अपना अपना समय होता है, अपना अपना वक्त होता है, और पता नहीं होता कि आपके हाथ में कब क्या आ जाए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि एक दिन मैं भी इसका आंदोलन करूँ, और जब विदर्भ की बात आई तो विदर्भ जिंदाबाद ही कहो। विदर्भ की बात के साथ ही बात कर रहे हैं। यस, विदर्भ के साथ ही बात करो। तो थैंक यू। दीपक नीलावार थे, जो कि विदर्भवादी के तौर पर जाने जाते हैं और आज भी उनके दिल में कहीं न कहीं विदर्भ राज्य का सपना वो संजोए हुए हैं। हालांकि नागपुर और विदर्भ का विकास को देखते हुए कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आंदोलन खड़े किया था और जिस तरह से अभी आंदोलन के हश्र हो रहे हैं, मतलब जिस तरह से बहुत काफी कम नेता रह चुके हैं जो आंदोलन में इन दिनों दिखाई देते, आने दिनों में दीपक नीलावार भी देख सकते हैं कि वो विदर्भ के आंदोलन के साथ जुड़ जाए, लेकिन विदर्भ के विकास के साथ वो बहुत खुश है। नागपुर से मुकेश शेड़व, बीकेबी न्यूज के लिए।